बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। एसी अल्टरनेटिंग करंट। जब भी किसी अल्टरनेटिंग करंट को हम किसी कैपेसिटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं ये हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स से जो हमें वोल्टेज मिलती है वो होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और कैपेसिटर की आपके पास जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू सी वी, यानी आप जितनी वोल्टेज बढ़ाते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस उतना उसके ऊपर आपके पास चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं ये वोल्टेज यहाँ पे पुट कर दूँ इस कैपेसिटर की इक्वेशन के अंदर, तो अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड करने से जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर्ड होगा वो हमें क्या मिलेगा, सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हम इस चार्ज की इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे करंट। करंट क्या होता है आपके पास, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जस्ट मैं चार्ज की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और यहाँ से मैं करंट की वैल्यू निकाल लूंगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास सी वी नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। अगर किसी भी टाइम कॉज ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो तो देन आपके पास करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या बनेगी, सी वी नॉट ओमेगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा। मैं करंट की इक्वेशन फाइनली यूं लिख सकता हूं, अगर मैं ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दूं तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इन द फॉर्म ऑफ साइन आ रही है और जो हमारा करंट है वो क्या है, कॉज की फॉर्म में आ रहा है, यानी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड i इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे साइन वेव और कॉज वेव। ठीक है, साइन वेव कैसे ड्रॉ होती है, साइन 0 पे 0 होता है। मैंने ये साइन वेव आपके पास ड्रॉ की है ब्लैक के साथ। साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, साइन 180 पे 0, साइन 270 पे -1, देन साइन 360 पे आपके पास क्या होता है, 0। इसके अगेंस्ट कॉज क्या होता है, कॉज 0 पे 1 होता है। कॉज की वेव मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। कॉज 0 पे 1, कॉज 90 पे 0, कॉज 180 पे -1, कॉज 270 पे 0, कॉज 360 पे आपके पास अगेन क्या हो जाता है, 0। ये साइन वेव और कॉज वेव आपने ड्रॉ की है। अब हमारे पास करंट और वोल्टेज जो आई थी, वोल्टेज हमारे पास थी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और करंट हमारे पास था i इज इक्वल टू आई नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। हम अज्यूम्ड वैल्यू के साथ वोल्टेज और करंट को यूं ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास वोल्टेज है और ये हमारे पास करंट है। इसको अगर हम यूं ड्रॉ कर लेते हैं, अब हम इसके बाद समझते हैं कि करंट की क्यों कॉज आती है और वोल्टेज के लिए क्यों हम साइन ले रहे हैं और एक कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है और करंट कैसे फ्लो करता है किसी भी एसी सर्किट के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये अल्टरनेटिंग सोर्स आपने अप्लाई किया और ये आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है। सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपनी वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रही होती है तो आपकी ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है, तो आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट होता है। और चार्ज होना कैसे स्टार्ट होता है, कैपेसिटर की ये साइड आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये साइड आपके पास नेगेटिवली चार्ज होती है। और याद रखें, जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो शुरू में आपके पास उसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर्ड नहीं होता, उसकी अपोजिशन मिनिमम होती है। और जो अपोजिशन मिनिमम है तो आपके पास करंट मैक्सिमम होता है। शुरू में करंट मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा इसके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होते जाएंगे तो इसकी अपोजिशन बढ़ती जाएगी। आपके सर्किट के अंदर जो करंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी शुरू में चार्ज फर्स्टली स्टोर्ड होता है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास चार्ज स्लो हो जाता है, यानी आपके पास करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जब आपके पास अप्लाइड वोल्टेज के लिए वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपका जो करंट है वो क्या होगा, आपके पास डिक्रीज होगा, यानी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 0 की तरफ आएगा। यानी कैपेसिटर आपके पास शुरू में डिस्चार्ज था, अब आप वो चार्ज हो रहा है, तो जैसे जैसे चार्ज हो रहा है आपके पास करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हम इसको ड्रॉ करें, वोल्टेज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रही है, आपके पास इंक्रीज, और करंट आपके पास क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। अब आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हुआ है T/4 से T/2 तक। अभी तक आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसने अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं की, वो स्टिल यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है। अब कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो चुका है। अब क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा तो आपका जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, यानी ड्यू टू दिस
पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये कैपेसिटर की प्लेट डिस्चार्ज हो रही है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो अगेन उसकी अपोजिशन कम होना शुरू हो जाएगी। सो जब अपोजिशन कम होना शुरू हो जाएगी तो इन रिजल्ट आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज की है उसने, और उसके साथ साथ वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपके पास वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, वोल्टेज फ्रॉम T/4 टू T/2 वोल्टेज आपके पास डिक्रीज हो रही है, बट आपका करंट इंक्रीज हो रहा है किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। सो हम यूं करते हैं कि ये हमारे पास वोल्टेज डिक्रीज हो रही है और हमारा करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपके पास कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है इस पॉइंट तक। सो कैपेसिटर कंप्लीटली जब डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उसके ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा और आपकी अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू वो जीरो है। सो करंट अगेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी उसकी अपोजिशन यहाँ पे मिनिमम थी, तो अपोजिशन मिनिमम होने की वजह से करंट मैक्सिमम हो चुका था। अब हमारा कैपेसिटर जो है वो यहां तक कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। सो कैपेसिटर जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है तो अब हमारे पास पोलैरिटी चेंज होगी, यानी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो T/2 से 3T/4 की तरफ। तो अब आपकी ये साइड नेगेटिव और ये साइड आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अब कैपेसिटर ने चार्ज होना है, और वो चार्ज किधर होना है, आपके पास ये साइड नेगेटिवली चार्ज होगी, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, और ये जो प्लेट है वो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब अगेन चार्जिंग हो रही है तो शुरू में आपके पास करंट क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि अपोजिशन मिनिमम है। तो देन आपके पास आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ज्यादा होना स्टार्ट होगा, उसकी अपोजिशन बढ़ती जाएगी, करंट कम होता जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका करंट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो अगर मैं वोल्टेज को देखूं तो वो इंक्रीज हो रही है, और आपका जो करंट है वो आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां तक आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा। सो जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि करंट जीरो हो जाएगा, यानी जब वो कंप्लीटली चार्ज है तो मैक्सिमम अपोजिशन दे रहा है, और आपकी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुकी है। इसके बाद क्या होगा, दोबारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब जब कैपेसिटर नेक्स्ट लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्जिंग के दौरान अगेन उसकी अपोजिशन कम होना शुरू हो जाएगी। सो जब अपोजिशन कम होगी अगेन आपके पास करंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। डायरेक्शन को कैसे चेंज करेगा, अब कैपेसिटर रिवर्स चार्ज हो चुका है तो अब आपके पास करंट इस डायरेक्शन में, यानी अब आपका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो अब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। सो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और साथ साथ करंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके पास वो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और उसकी अपोजिशन कम हो रही है। सो अपोजिशन कम हो रही है, इस वजह से आपके पास जो है वो करंट इंक्रीज। सो यहां तक आपका दोबारा करंट इंक्रीज होगा और आपकी वोल्टेज डिक्रीज होती हुई दोबारा जीरो। सो यूं स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक कैपेसिटर जब भी अल्टरनेटिंग सोर्स से प्रोवाइड की जाती है तो वो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो एक डिफरेंटली बिहेव करता है, यानी उसमें आपके पास करंट की डायरेक्शन जो है वो फॉलो नहीं करती आपके पास अप्लाइड वोल्टेज को, बल्कि वो उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हिसाब से उसकी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। आई होप सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे एसी थ्रू इंडक्टर।